स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्लियर किया, अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। ये दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हैं और ये वाकया आज से तकरीबन 7 साल पहले का, जब इन्होंने जब अपना CA कंप्लीट किया था। एजाज़ इनको अब मिला, एक्सेप्टेबिलिटी इनकी अभी हुई है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई पाकिस्तान के लिए कोई अचीवमेंट करे और हम उसको इन्वाइट ना करें। हुरिया बतूल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हम उनसे उनकी इसी अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। वेलकम हुरिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुरिया, पहले तो हमें ज़रा इस बैकग्राउंड के हवाले से समझाएं कि जब आप 19 इयर्स की थी तब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर की और उसके बाद अब आपने अपने इस रिकॉर्ड को क्लेम किया है। सो ये आपने इतनी कम उम्र के अंदर जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, कैसे, कितना पढ़ा आपने? अच्छा, मैंने 2016 में क्वालिफाई किया था जब मेरी उम्र 19 साल की थी और मेरी जर्नी का आगाज़ तब हुआ था जब मैंने 7th ग्रेड अपना कंप्लीट किया था, तब मैं 12 साल की मेरी उम्र थी। तो उसके बाद मैंने ओ लेवल्स अपना उससे अगले अटेम्प्ट मैंने अपना ओ लेवल्स दे दिया था, जो कि दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 11th ग्रेड। तो 7th के बाद ही मैं अपने ओ लेवल्स की एग्जाम में प्राइवेटली अपेयर हो गई थी और उससे ही नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने अगले साल ही ए लेवल्स दे दिया था जब मेरी उम्र 14 साल की थी। तो 14 साल की उम्र में मैं अपने ए लेवल्स कंप्लीट कर चुकी थी, जो कि अमूमन 18-19 साल की उम्र में होता है। तो उसके फ़ौरन बाद ही मैंने अपना CA स्टार्ट कर दिया था। तो इट वाज 2012 जब मेरी पहली अटेम्प्ट थी CA की और 2016 में मेरी आखिरी अटेम्प्ट थी। तो आपको क्या जल्दी थी हुरिया, ये बताया आपने सब इतना जल्दी क्यों किया? अच्छा, सो मेरे फादर बिकॉज ही वाज प्रोफेसर, वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स को पढ़ाते थे। तो उनका ये मानना था कि बिकॉज जब मैंने अपना 7th कंप्लीट किया तो उनका मानना था कि हम एक कन्वेंशनल वे के बजाय हम अगर इस तरह से इस रूट से चलते तो जल्दी हो जाएगा। रिकॉर्ड का उस टाइम पे इस माइंड नहीं था कि CA का रिकॉर्ड बन जाएगा। हाँ, उनका था कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स का शायद कोई रिकॉर्ड बन जाए जो जल्दी हो जाए। तो उस टाइम पे CA का सोचा भी नहीं था इस तरह से कि CA का भी इतनी जल्दी हो जाएगा और उसका भी कोई रिकॉर्ड बन जाएगा। मेरा सवाल था कि आपको ये मशवरे कौन दे रहा था, गाइड कौन करता? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन टीन एज के अंदर भी और उससे पहले भी अर्ली एज के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई आपको ये पाथ बताए। तो आपको कभी चैलेंजिंग नहीं लगा व्हेन योर फादर यूज्ड टू से बेटा ये कर लेते हैं? बीइंग स्टूडेंट आपको होता है कि नहीं मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं नहीं कर सकती, मुझ पे प्रेशर बन जाएगा? कभी ऐसा हुआ, बाप बेटी का कोई ऐसा आर्गुमेंट हुआ? इनिशियली मुश्किल बहुत लगा था। आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज अब्बा ने कह दिया तो करना है। तो इनिशियली मुश्किल काफ़ी लगा था क्योंकि 7th ग्रेड में आपकी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती। एज आपकी 12 साल उस टाइम पे शायद नहीं लगता था, लेकिन अब जब मैं 12 साल के बच्चे को देखती हूँ तो लगता है कि हाँ, काफ़ी छोटा बच्चा होता है। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि आपकी एकदम से मुझे बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ के, और वो मैं मोस्टली सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ रही थी बिकॉज मैंने प्राइवेटली किया था। तो इनिशियली मुझे काफ़ी उसके ऊपर एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ी। अच्छा, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि आपने सेल्फ स्टडी के जरिए कैसे पढ़ लिया? यहाँ पे तो लोग कॉलेजेस में अलहदा जाते हैं, स्कूल्स में, फिर ट्यूशन्स अलहदा ले रहे होते हैं, होम ट्यूशन्स ले रहे होते हैं और बड़ी हैवी पेड। तो आपने कैसे कर लिया? आई मीन ऑनलाइन करी थी आप? कौन आपको गाइड कर रहा था सब्जेक्ट को लेकर? गाइडेंस मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में मेरे फादर कर रहे थे, बट जिन सब्जेक्ट्स को मेरे फादर नहीं डील करते उसमें मैं इंटरनेट से काफ़ी मैं हेल्प लेती थी। सो आई यूज्ड टू लिसन टू यूट्यूब चैनल्स और वीडियोज़ जितनी, बिकॉज ऑनलाइन काफ़ी मटेरियल अवेलेबल होता है। किसी और ट्यूशन्स वगैरह की हेल्प नहीं ली? यू डिड योर बाय ओन? नहीं, मैंने बुक्स से, बिकॉज आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, तो जितनी कोर्स बुक्स होती थी मैं सब पढ़ लेती थी। तो एक आम आदमी की जो एहतराम आपने टीचर के लिए होता है, आपका वो यूट्यूब के लिए? एग्जैक्टली। यूट्यूब ने आपको बहुत सारा, दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा हुरिया, ऑब्वियसली अब जैसे आपने खुद कहा कि 7th क्लास के बाद डायरेक्टली ओ लेवल्स में जाना, फिर आपने ए लेवल्स करना, बैक टू बैक, इतनी टफ ये होता है। ऑब्वियसली ओ ए लेवल्स इतना आसान नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट्स, आपकी जो रिटन है, आपकी लैंग्वेज है, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको आपने चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे इजी किया? और उसके ऊपर से घर में पढ़ना और फिर आपने जल्दी सब करना है, कभी प्रेशर फील किया खुद के ऊपर? प्रेशर, जैसे मैंने मेंशन किया, प्रेशर था इनिशियली बिकॉज एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्ल्ड था। लेकिन बट आई थिंक कि जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स का जो करिकुलम है वो इतना अच्छा, इतना वेल डिज़ाइंड है कि अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी करें तो इट गेट्स ईजी फॉर यू। और दिस इज़ समथिंग कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान करिकुलम में भी चीज़ आनी चाहिए। और वो जो कॉन्सेप्ट्स जो मैंने डेवलप किए थे, जो कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था मैंने ओ लेवल्स के टाइम पे, दैट इज़ समथिंग जो मुझे अब तक याद है। और दैट वाज समथिंग जिसने मेरे लिए CA आसान किया। शायद अगर मैं उस
के थ्रू ना आई होती तो मेरे लिए सीए मुश्किल हो जाता. स्टडीज इंस्टेड ऑफ रट्टा सिस्टम Yes. इज मोर इम्पोर्टेंट आपको Yes. लगता है. तो इसलिए जब मैं सीए में, ऑल्दो मेरी उम्र 14 साल की थी, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू आ रहा है, क्योंकि मेरी बेस उस करिकुलम ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी थी. दैट्स अमेजिंग. तो व्हाई अकाउंट्स, आई मीन व्हाई अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्यों किया आपने? किसी और मैथ्स में भी जा सकती थी, फिजिक्स वगैरह भी पढ़ सकती थी. सो बेसिकली इसके लिए भी मैंने रिसर्च की थी विद माई फादर. जब मैंने ए लेवल्स किया था, ए लेवल्स में आई हैड अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स, बिकॉज साइंस सब्जेक्ट्स को आप प्राइवेटली नहीं दे सकते. ड्यूरिंग स्कूल लाइफ मेरा सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता था, लेकिन अकाउंटिंग वाज समथिंग जो कि आप नहीं पढ़ते स्कूल में, अकाउंटिंग के बिजनेस सब्जेक्ट्स, वो आपने ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में ही मैंने पढ़े थे. और तभी मेरा इंटरेस्ट था, काफ़ी डेवलप हो गया था इसमें. और फाइनेंस को जिस तरह हम समझते हैं कि काफ़ी ड्राई फील्ड है, और सिर्फ हम लोगों ने तो नॉट एट ऑल, वो इतना इवॉल्व हो चुका है ये सारा. और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर बेसिकली द डिसीजन मेकर्स, एंड आई ऑलवेज वांटेड कि हाँ मैं एक ऐसे रोल में जाऊँ जहाँ पर आई कैन. So you actually wanted to be the most important person in a firm, you know, जो सारे financial decisions लेता है. Exactly, in a firm, in the industry. So अब वो जो co-pilot का जो एक phrase use होती है, so it means Your something. experience, since you are in your professional life, हुरिया, आप कैसा लगता है जब अपने पिछले जर्नी को देखती हो कि आपने इतनी जल्दी माशाल्लाह सब कुछ अचीव किया है, अब आप जॉब कर रहे हो बाकायदा तौर पे एक फर्म के अंदर, बड़ी अच्छी फर्म के अंदर, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आप तक? अब जब मैं देखती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसी फेस के थ्रू जा रहे होते हैं ना, आपको फील नहीं हो रहा होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ. लेकिन अब जब मैं देखती हूँ उन चैलेंजेस को, उन अप्स एंड डाउन्स को, तो आई थिंक कि हाँ इट वाज ऑल वर्थ इट. कि इन अ वेरी यंग एज आई एम अर्निंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एट अ गुड पोजीशन, आई कैन सपोर्ट माय फैमिली एंड एवरीथिंग. तो इट फील्स रियली गुड कि आई एम इन दैट पोजीशन एट अ वेरी यंग एज. और जब आपने ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली 2016 के अंदर, उसमें तकरीबन 7 इयर्स हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि आपने अपनी उसके बाद जो आपका पाथ था वो भी आपने राइट वे में उसको डायरेक्ट किया? आपने, आपके फादर ने जिस तरह से आप लेके चली हैं जहाँ पे आप पहुंची हैं, इज दिस द राइट प्लेस इन लास्ट 7 इयर्स, या आपको लगता है कि नहीं इससे थोड़ा आगे भी जाया जा सकता था? पेस से मुतमईन है अपनी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक. एंड यू वर्किंग एज, जिस कंपनी में काम करी, एज क्या काम? बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे. ऑलराइट, ठीक है. आई थिंक काफ़ी अच्छा करियर पाथ मेरा जो चल रहा है, बिकॉज मुझे हमेशा से वो था कि बिजनेस पार्टनरशिप वाले रोल में आऊँ. तो इन द लास्ट 7 इयर्स मैं उसी रोल के अंदर ही ग्रो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई थिंक हाँ आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. मोस्टली पाकिस्तान के अंदर हम ये समझते हैं कि ये जो जॉब कल्चर है इससे बेहतर है लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल रोल की तरफ आए, एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा बढ़े पाकिस्तान में. आप चूँकि खुद एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, फिर आपने पढ़ा भी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना इतना आसान है ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए, या नहीं जॉब इज़ अ सेफर साइड, अच्छी जॉब मिल जाए वहाँ बैठ के चुप करके जॉब करो? आई थिंक बिजनेस करना, बिकॉज मेरे कभी सोचा कि खुद भी कुछ करूँ कुछ? बिल्कुल ऐसा सोचा भी, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप अपना बिजनेस करो. बट मेरा अपना मानना है कि पहले आप खुद सीख लो फ्रॉम द companies, from the better people, or because even though आप कर लेते हो qualify, but there's a lot to learn in the profession. Experience gain करें. So in last 20 seconds, how it feels to be a Guinness Book World Record holder? You're one and only in the world. इट फील्स वंडरफुल कि जितनी वो मेहनत थी मेरे इतने साल जो मैंने अपने स्पेंड किए, इट्स फाइनली रिकग्नाइज्ड. और आई कैन एक जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि मैं अपने मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एट अ ग्लोबल लेवल. तो दिस फील्स वंडरफुल. दैट्स अमेजिंग. हमें भी बहुत अच्छा लगा हुरिया आपसे बात करके. कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे. हुरिया बतूल हमारे साथ मौजूद थी, कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा चुकी है. इन सब ने आपकी मुलाकात करवाई. अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे.